हमारे सामने एक ईसीजी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ईसीजी है। देखेंगे इसको कैसे रीड करना है। तो सबसे पहला चीज़ हम ईसीजी में क्या देखते हैं, तो सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कैलिब्रेशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक जो ईसीजी है वो कैलिब्रेटेड है। उसके बाद दूसरा चीज़ हम देखेंगे लीड प्लेसमेंट। तो लीड 1 और एवीआर में देखेंगे तो यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव की तरफ डिनोट कर रहा है एवीआर में। तो यानी कि लीड प्लेसमेंट जो है वो सही किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे रिदम और वोल्टेज। तो रिदम और वोल्टेज मेन चीज़ है जो हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि रिदम हम लॉन्ग लीड 2 में देख सकते हैं, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। लेकिन रिदम जो देख रहे हो आप वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर रिदम है। तो ये जो रिदम है वो कैसा है, वो इरेगुलर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 लार्ज स्क्वायर है। इधर इसके बीच में देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा लार्ज स्क्वायर है। फिर इसके आगे और जाएंगे तो वैसे ही दिख रहा है। तो जो रिदम है वो कैसा है, इरेगुलर है। रिदम इरेगुलर है, लेकिन रिदम जो है वो कैसा है, साइनस रिदम है। क्योंकि लीड 2 में देखेंगे तो यहाँ पे पी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पी वेव है वो थोड़ा सा जल्दी फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्री मैच्योर एट्रिया। मतलब एक पी वेव फॉर्म हो रहा है, उसके बाद कुछ इंटरवल्स के बाद ना होते हुए दूसरा पी वेव फटाक से फॉर्म होता है। तो इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा चीज़ हम वोल्टेज देखेंगे। तो जैसे कि वोल्टेज हम देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे V2 V3 V4 V5 V6 में देखेंगे तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली हमें किस में देखना है, तो V1 में देखना है कि एस वेव की हाइट कितनी है। तो ये अराउंड कितनी दिख रही है, अराउंड 13 आ गई है, 13 स्मॉल स्क्वायर। और अगर हम V5 या V6 में देखेंगे तो इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 35 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है, 35 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जब V1 का हाइट V1 में S वेव और V6 या फिर V5 में से R वेव, अगर दोनों का एडिशन करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 35 आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉफी। तो इसका जो एडिशन करेंगे वो ऑफकोर्स 35 से ज़्यादा आएगा। दूसरा चीज़ अगर हम AVL में देखेंगे तो इसका जो हाइट है QRS कॉम्प्लेक्स में, जो R का हाइट है वो कितना है, तो अराउंड 13 है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का दूसरा टर्म है वो है AVL में अगर हाइट जो इसका है अगर 11 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो ये दोनों क्राइटेरिया सूट हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट रेट का इसके बाद हम एक्सिस देखेंगे। तो एक्सिस में जैसे कि हम देख सकते हैं कि लीड 1 में पॉजिटिव है QRS कॉम्प्लेक्स, लीड 3 में नेगेटिव है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो जैसे इरेगुलर रिदम है, तो इरेगुलर रिदम में मैंने बताया था हार्ट रेट। तो इधर जो भी लॉन्ग लीड 2 है उसमें सारे आर वेव काउंट करेंगे तो टोटल होते हैं 11 आर वेव्स हैं। तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो उसके वजह से जो आंसर आएगा वो अराउंड 66 आएगा। तो अराउंड 66 to 70 के बीच में इसका हार्ट रेट प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद देखेंगे पी वेव का मॉर्फोलॉजी। तो पी वेव जैसे कि ठीक है सब जगह पे, लेकिन ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे पी वेव का फॉर्मेशन जल्दी हो रहा है। लॉन्ग लीड 2 में पहला पी वेव है, दूसरा पी वेव फटाक से हो रहा है, फिर तीसरा पी वेव कुछ इंटरवल्स के बाद फिर से एक पी वेव फटाक से हो रहा है। तो इससे हम कहेंगे प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम देखेंगे PR इंटरवल। तो PR इंटरवल में कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं देखने मिल रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स देखेंगे। तो QRS कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं जैसे कि हम सबसे पहले तो लॉन्ग लीड 2 में जैसे कि मैं बताया कि अरेथमियाज है, जल्दी फॉर्मेशन हो रहा है पी के बाद QRS कॉम्प्लेक्स, और फिर QRS कॉम्प्लेक्स का वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है जो हमें देखने मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। तीसरा चीज़ है कि इंफीरियर लीड्स में हमें कुछ M पैटर्न देखने को मिल रहा है। लीड 2 लीड 3 AVF में QRS कॉम्प्लेक्स में कुछ M पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है।
ये बेसिकली सजेस्ट करता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेकिन वो अभी हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट है, क्योंकि ज़्यादा जगह पे फॉर्मेशन है नहीं। बेसिकली कैसा है कि V1 V2 V3 में भी थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन है, तो हम इसको इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी कह सकते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। फिर आएगा ST सेगमेंट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे हमें ST डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि लीड 1 में थोड़ा सा है माइल्ड, लेकिन यहाँ पे जैसे V5 में हम देखेंगे तो थोड़ा सा ST डिप्रेशन है, V6 में देखेंगे तो थोड़ा ST डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे टी वेव। तो टी वेव बेसिकली हमें काफ़ी लीड्स में, जैसे कि लेटरल लीड्स में टी वेव का इन्वर्जन है, इन्फीरियर लीड्स में हमें टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि इन्फीरियर लेटरल लीड में कैसा देखने को मिल रहा है, हमें टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक्टॉपिक बीट्स, कोई मिस बीट्स, तो मिस बीट्स प्रेजेंट ही है। जैसे मैंने कहा कि प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन उसका हुआ है। इसके बाद लास्टली कंक्लूजन पे आएंगे, तो कंक्लूजन में हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, तो पता चलता है कि ये इरेगुलर रिदम है, साइनस रिदम है, क्योंकि पी वेव का फॉर्मेशन है QRS कॉम्प्लेक्स से पहले, साइनस रिदम है। हार्ट रेट जो है वो अराउंड कितना है, अराउंड 66 पर मिनट है, लेकिन वेराई करेगा वो भी। उसके बाद कैसा है कि एक्सिस देखेंगे तो देखने को मिलता है लेफ़्ट एक्सिस का डेविएशन। उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि AVL में जो QRS कॉम्प्लेक्स का हाइट है वो ग्रेटर देन 11 है, AVL में ग्रेटर देन 11 mm है, और V1 प्लस V5 या फिर V6, यहाँ पे V1 में S वेव और V5 या V6 में R वेव, इसको मिला के ग्रेटर देन 35 mm होना चाहिए, जो कि है। और उसके बाद एक और चीज़ देखने को मिलता है कि डिस्कॉर्डेंस देखने को मिलता है यहाँ पे लेटरल लीड्स में भी। हम देखेंगे कि QRS पॉजिटिव के तरफ फॉर्म हो रहा है, और ST सेगमेंट डिप्रेशन है, और T वेव इन्वर्जन है। तो ये सब हमें मिलता है किसमें, तो ये मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। उसके साथ साथ हमने देखा है कि यहाँ पे एट्रियल प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्सिस का फॉर्मेशन है, और बेसिकली कि इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो M पैटर्न है वो कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इन्फीरियर लीड्स में भी है, और कुछ हद तक हमें V2 में भी देखने को मिल रहा है M टाइप पैटर्न। V3 में भी थोड़ा सा फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है M पैटर्न का। तो हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हमें देखने मिल रहा है। तो ये हो गया इसका ECG का डायग्नोसिस।